हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज एलाइज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के पूरे प्लॉट लीक के बारे में। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने उसको मिस कर दिया था तो आप उसको जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा जो लोग वापस जाना नहीं चाहते तो मैं पार्ट 1 की समरी यहीं पर बता देता हूँ शॉर्ट में। खैर गाइस, इस सब की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि मूवी स्टार्ट होती है ग्रीन गॉब्लिन के सीन के साथ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की एंडिंग का एक्सटेंडेड सीन, जहाँ पे मिस्टीरियो ये बात रिवील करता है कि पीटर पार्कर है स्पाइडरमैन। पीटर जाता है उसके बाद घर, एंट में कॉल करती है एक लॉयर को और वो लॉयर होता है डेयरडेविल। मैट मर्डॉक या फिर डेयरडेविल लड़ता है पीटर का केस, लेकिन पीटर हार जाता है उस केस में। पीटर को होती है जेल, पीटर जाता है जेल में। वहाँ पे होता है डॉक्टर स्ट्रेंज का एक पोर्टल ओपन और डॉक्टर स्ट्रेंज बुला लेते हैं पीटर को अपने पास। पीटर जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि डिफरेंट रियलिटीज से थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट विलन्स आ चुके हैं हमारी मेन यूनिवर्स में। ये विलन होते हैं सैंडमैन, डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो वगैरह, टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन की मूवीज से। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर का सूट इनहेंस करते हैं मैजिक से और पीटर इन सबको पकड़ के ले आता है वापस सैंक्टम। एक एक्सप्लोजन के बाद ये सब भाग जाते हैं सैंक्टम से और पीटर इनको पकड़ने जाता है। सैंडमैन ऑलमोस्ट पीटर को मारने वाला होता है कि उसको आके बचा लेता है एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। यहाँ से स्टार्ट होता है एक्ट 2। यहाँ पर हम लोग देखते हैं आर्ट में नेड और एमजे को, तीनों को सरप्राइज स्पाइडरमैन को देखते हुए दूसरे स्पाइडरमैन को कैरी करते हुए, यानी कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन कैरी कर रहा होता है हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को। एमजे तारीफ करती है कि किस तरह से एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन काफी ज्यादा टॉल है। एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन अपना मास्क उतारता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए आया हूँ। वो कहता है कि मेरी यूनिवर्स में भी काफी अजीब चीजें हो रही हैं, बिल्कुल आपकी यूनिवर्स की तरह। डॉक्टर स्ट्रेंज ने एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को पुल किया था हमारी मेन यूनिवर्स में उसकी रियलिटी से। डॉक्टर स्ट्रेंज ने यहाँ पे यूज किया था फॉरगॉटन स्पेल का, एक ऐसा स्पेल जिसको यूज किया जाता है किसी को भी पुल करने के लिए किसी और यूनिवर्स से। वैसे तो ये स्पेल रैंडम होता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज यूज करते हैं स्पेल का स्पाइडरमैन को स्पेसिफिकली पुल करने के लिए हमारी मेन यूनिवर्स में। डॉक्टर स्ट्रेंज इस होप में होते हैं कि दोनों स्पाइडरमैन एक साथ मिलकर हरा देंगे विलेंस को। इसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है कि सिनिस्टर 6 ने अपनी बेस बना ली है इलेदा से और उन्हें मूवी में कॉल नहीं किया जा रहा है एग्जैक्टली सिनिस्टर 6। सैंडमैन वापस जाना चाहता है अपने यूनिवर्स में, लेकिन बाकी जो विलेन है वो प्लान कर रहे हैं स्पाइडरमैन को मारने का। वो कहते हैं कि हमारे पास दोबारा अपने यूनिवर्स में वापस जाने का कोई भी पर्पस नहीं है, जो कुछ था वो वहीं पर खत्म हो चुका है, इसीलिए हम लोग मारेंगे इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को। लिजर्ड कहता है कि वो अभी तक फेल नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मन ऑसबॉर्न कहता है कि तुम इवेंचुअली फेल होने वाले थे। वो लोग प्लान करते हैं सैंक्टम पर अटैक करने का और डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन दोनों को किल करने का, और उसके बाद उनका प्लान होता है कि वो लोग इवन और को भी स्टील कर लेंगे। वल्चर और स्पाइडरमैन की जो स्टोरी लाइन है वो एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे हमने उनको देखा था लास्ट टाइम स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में। नॉर्मन ऑसबॉर्न का प्लान होता है कि वो एमसीयू के नॉर्मन ऑसबॉर्न की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करेगा और की पावर को कंट्रोल करने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज को इस प्लान का पता चल जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज यूज करते हैं अपनी एस्ट्रल प्रोजेक्शन को इंटरसेप्ट करने के लिए इस सब को। एमजे और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन आपस में बात कर रहे होते हैं और नेड और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन उसको स्टेयर कर रहे होते हैं कुछ डिस्टेंस से। नेड कंफ्यूज होता है और कहता है कि ड्यूड हाउ इज ही यू गाइस लुक नथिंग अलाइक, यानी कि वो पर्सन स्पाइडरमैन कैसे हो सकता है, वो एग्जैक्टली तुम्हारी तरह नहीं दिखता। एंड्रू का स्पाइडरमैन आता है टॉम के पास और कहता है कि तुम्हारा जो आउटफिट है वो काफी कूल है और तुमने अच्छी फाइट की बाहर। टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर कहता है कि उसका सूट बनाया था ओरिजिनली टोनी स्टार्क ने। दोनों के आपस में बात करने पर पता चलता है कि एंड्रू का स्पाइडरमैन नहीं जानता नेड को और टॉम का स्पाइडरमैन नहीं जानता हैरी को। इसके अलावा दोनों ये बात भी रियलाइज करते हैं कि टॉम के स्पाइडरमैन के पास है एमजे और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के पास है ग्वेन स्टेसी। अभी टॉम और एंड्रू आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पे आ जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि उन्हें तैयारी करने की जरूरत है क्योंकि सबके सब विलेंस आ रहे हैं सैंक्टम की तरफ यहाँ पर अटैक करने के लिए और ऑर्ब लेने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वो हेल्प करने के लिए तैयार है किसी भी वे में, लेकिन वो अपना मैजिक नहीं दे सकते और ज्यादा स्पाइडरमैन को। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन कहता है कि अगर मैजिक अवेलेबल नहीं है तो वो नए सूट बना सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद हैप्पी को इन्फॉर्म किया जाता है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को चाहिए टोनी का टैक यहाँ पे सैंक्टम में। दूसरे हाथ पे जो स्पाइडरमैन की रेपुटेशन है वो काफी खराब हो जाती है प्रिजन से एस्केप करने के बाद और सिनिस्टर 6 के साथ फाइट करने के बाद। फ्लैश को भी काफी टॉर्चर किया जाता है और बुली किया जाता है स्कूल पर स्पाइडरमैन को सपोर्ट करने के लिए। हैप्पी की हेल्प के साथ टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन दोनों बना लेते हैं अपने लिए नए सूट। टॉम हॉलैंड
हॉलैंड का स्पाइडरमैन बनाता है अपने लिए ब्लैक और गोल्डन सूट, जो कि हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी लीक टॉयज में। एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन बनाता है अपने लिए सूट जो काफी हद तक मैच करता है क्लासिक गोल्ड आयरन स्पाइडर के सूट के साथ। एंड्रयू गारफील्ड का सूट काफी हाई टेक होता है, लेकिन जो टॉम हॉलैंड का सूट है उसमें मैजिक भी होता है डॉक्टर स्ट्रेंज का। एमजे पीटर से कहती है कि वो ज्यादा देर के लिए साथ नहीं रहने वाले क्योंकि काफी डेंजर में रहता है हमेशा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। पीटर उसे अश्योर कराता है कि वो उसके साथ रहने की कोशिश करेगा एज लॉन्ग एज पॉसिबल और वो कभी भी कुछ नहीं होने देगा एमजे को। इसके बाद सीन कट होता है न्यूयॉर्क में सनसेट पर और यहाँ पे एक यंग वुमेन को मग किया जा रहा होता है और जो पर्सन उसे मग कर रहा होता है वो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं हैरी हॉलैंड। यहाँ पर आकर उस वुमेन को बचाता है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। उसका जो कॉस्ट्यूम है वो काफी हद तक मैच करता है ओरिजिनल सैम रेमी की स्पाइडरमैन की मूवीज के कॉस्ट्यूम से। दिखने में सूट थोड़ा सा और ज्यादा स्लीक और स्लाइटली जो उसकी आईज है वो छोटी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ब्रेक लेते हुए एक रूफ टॉप पर। वहाँ बैठे बैठे उसे कॉल आती है अपनी एमजे की जो कि होती है क्रिस्टन डंस्ट की एमजे। हमें दिखाया जाता है कि एमजे होती है एक लिविंग रूम में जहाँ पे होती है उसके पास पीटर की डॉटर। पीटर की डॉटर का नाम होता है मे पार्कर। उसके बाद एमजे और पीटर आपस में बात करते हैं पीटर की रिटायरमेंट के बारे में एज स्पाइडरमैन। पीटर की एज स्पाइडरमैन रिटायर होने की वजह होती है और हीरोज का पॉप अप करना वर्ल्ड में। इसके बाद आता है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अपने घर और आके अपनी बेटी के साथ खेलता है थोड़ी देर। एमजे और पीटर आपस में बात करते हैं किस तरह से पीटर को जरूरत है और ज्यादा रहने की और टाइम गुजारने की अपनी बेटी के साथ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक न्यूज़पेपर जो कि इम्प्लाई कर रहा होता है कि स्पाइडरमैन 4 जो मूवी है वो एक्चुअल में कैंसिल हो गई थी। खैर गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सॉरी मुझे वीडियो को यहाँ पे काटना पड़ रहा है। बात करते हैं अगली वीडियो में पोस्ट क्रेडिट और एक्ट 3 के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा था अपनी लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन था कि हमने स्क्रल्स को लास्ट टाइम एमसीयू में कब देखा था। उसका आंसर हमने लास्ट टाइम स्क्रल को देखा था एमसीयू में वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है थॉर की पहली मूवी में थॉर अनवर्दी क्यों हुआ था। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।